मेरे प्रिय आत्मा, हमने पिछली चर्चाएं में बातें की कि ध्यान को लेके हमारा जो दिशा है कहीं ना कहीं वो सही नहीं है। जब तक हम ध्यान के पूरे विज्ञान को नहीं समझेंगे तब तक हम कभी भी सही दिशा में नहीं बढ़ सकते, या फिर ये कहें तो ध्यान को उपलब्ध नहीं हो सकते। हम अपना सारा फोकस मस्तिष्क पे करते हैं, लेकिन या फिर मस्तिष्क के आसपास ही करते हैं, लेकिन हमारा जो दिशा है कहीं ना कहीं वो उल्टा बह रहा है। उस दिशा को सही लाना होगा। जैसे हमारा जो फोकस होना चाहिए वो कहीं ना कहीं हमें ये समझना होगा कि कोई भी साधक की जो यात्रा है वो नीचे की तरफ है, वो ऊपर की तरफ नहीं है। यानी मस्तिष्क से उतरना है हृदय में, हृदय से उतरना है फिर नाभि में, और नाभि के बाद ही कोई आत्मा में प्रवेश पा सकता है। उसके पहले आप कितनी भी कोशिश कर ले या फिर कोई कितना भी कुछ कर ले, हम कहीं भी आत्मा में प्रवेश नहीं पा सकते हैं, क्योंकि यही एक द्वार ही है। पर आमतौर से क्या हो गया, हमारे जीवन की गति नाभि से मस्तिष्क की तरह है। साधक की गति बिल्कुल उल्टे होने के है। मस्तिष्क से नाभि की तरह उसे नीचे उतरना, लेकिन हो इसका उल्टा रहा। तो अभी जो हम चर्चाएं करेंगे, जो भी हम बात करेंगे, उसमें हम क्रमशः यही बात करेंगे कि मस्तिष्क से हृदय तक कैसे उतरे, और हृदय से नाभि तक कैसे उतरे, और फिर नाभि से आत्मा तक कैसे प्रवेश हो सकता है। हम पहले शरीर के संबंध में कुछ बात करना जरूरी है। पहली बात तो हमें यह ध्यान में लाने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य के जो प्राणों का जो केंद्र है वो नाभि है। वहीं से कोई भी बच्चा जीवन पाना शुरू करता है, वहीं से उसके सारे जीवन की जो शाखाएं हैं वो फैलती है। हमें ऊर्जा भी वहीं से मिलती है, शक्ति भी वहीं से मिलती है, लेकिन हमें जो हमारा जो ऊर्जा का जो केंद्र है उस पर कभी हमारा ध्यान नहीं है, जरा भी नहीं है। और हम तो हमारे जो जितनी भी शिक्षा व्यवस्था है उस सारी शिक्षा व्यवस्था इस पे है कि कैसे हम उस नाभि के केंद्र को भूल जाए। हमारी जो सारी शिक्षा व्यवस्था उस मस्तिष्क के ही चारों ओर है सारी। लेकिन और मैं आपसे ये भी कह सकता हूँ कि जितने भी शिक्षाएं हैं वो कहीं ना कहीं मस्तिष्क को या फिर मनुष्य को धीरे धीरे पागलपन की ओर लेके जा रहा है। अकेला मस्तिष्क केवल पागलपन की तरफ ही ले जा सकता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो मुल्क जितना शिक्षित होगा, जो मुल्क जितना ही ज्यादा एजुकेटेड होगा, वहां पे पागलों की संख्या उतनी ही ज्यादा है। आज पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पागलों की संख्या अमेरिका में है। हम ये कह सकते हैं, है तो सभी देशों में, लेकिन अगर जो थोड़ा सा गौर करें तो लोग ये मानते हैं कि अमेरिका ज्यादा एजुकेटेड है, चाइना है, रसिया है, लेकिन वहां पर पागलों की संख्या भी उतनी ही ज्यादा है। अब थोड़ा सा अगर आप गौर करोगे तो ये हमारे लिए कोई गौरव की बात नहीं है। और थोड़ा सा अगर आपने कभी भी एनालिसिस किया होगा तो आज लगभग अमेरिका में से ठीक 4 व्यक्ति में से कोई 3 आदमी का जो मस्तिष्क से वो डवाडोल है। लगभग अमेरिका में 30 लाख लोग हर रोज को किसी न किसी मेंटल डॉक्टर की नीड पड़ती है, उसे एडवाइस लेते हैं। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है? आपको ये भी नहीं मालूम कि लगभग जितनी भी बीमारियां होती है उन बीमारियों में 99% बीमारी मन की है। उनका शरीर से कोई संबंध ही नहीं है, उनका शरीर से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य के मस्तिष्क पे सारा बल दिया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो मस्तिष्क है वो विक्षिप्त हो जा रहा है। अब थोड़ा सा अब गौर करें, मस्तिष्क है क्या? हमारा मस्तिष्क बहुत ही एक डेलिकेट, बड़ी महीन और बहुत बारीक और बहुत ही ज्यादा नाजुक चीज है। और पूरे वर्ल्ड में से एक इंसान का जो मस्तिष्क है वो सबसे ज्यादा नाजुक मशीन है। और अगर इस मशीन पर हम इतना भार देंगे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि ये टूट जाएगा। एक आदमी के मतलब छोटी सी खोपड़ी में कितने पतले और महीन स्नायु हैं, तो अब उन स्नायु पे अगर हम सारा बोझ, सारा दुख, सब कुछ डाल देंगे तो क्या होगा उनका? वो तो फिर टूटेंगे ही ना। आपको थोड़ा सा अगर जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे मस्तिष्क के स्नायु इतने हैं, लगभग 7 करोड़ स्नायु हैं। अगर एक आदमी के सिर के सारे स्नायु को फैला दिया जाए एक के बाद एक, तो पूरी पृथ्वी की पूरी एक परिक्रमा लगा लेगा। अब इस छोटे से सिर के भीतर इतनी बारीक व्यवस्था है
इतना नाजुक व्यवस्था है, और इन नाजुक मस्तिष्क पे हम लगभग पिछले 5000 वर्षों में इतना जोर दिया गया है। अब इसका परिणाम ये हो गया है कि ये सारे स्नायु टूटने शुरू हो गए, और इनके टूटने से ही हर मस्तिष्क कहीं ना कहीं एक विक्षिप्त होने शुरू हो गया। और वो इसलिए कि हमने अपने शरीर के जो सारा काम है वो कहीं ना कहीं हमने उसे विचारना शुरू कर दिया है। और विचार का अति बहुत ज्यादा भार होने से मनुष्य को क्या आ सकता है? पागलपन, उसके अलावा तो और कुछ नहीं आ सकता है। हमारी जो सारी जो जीवन धारा है मस्तिष्क के, या फिर एक तरह के इंसान को मस्तिष्क के आसपास घूमने लगी है। अब एक साधक का एक यही काम है कि यह जो जीवन धारा है जो मस्तिष्क के चारों ओर घूम रही है, इसे किस तरीके से गहरे और नीचे की केंद्र की तरफ उतारना है, उसे वापस लौटाना है। यह कैसे वापस लौट सकेगी, उसके पहले सूत्र शरीर के संबंध में हमें कुछ समझना बहुत जरूरी है। पहली बात, शरीर को हम कैसे भी देखें, या तो भोगने की दृष्टि से या त्यागने की दृष्टि से, जो भी दृष्टि से देखें, कहीं ना कहीं वो दोनों ही बातें भूल भरी है। हमें अपनी शरीर की जो सिक्योरिटी करनी है वो कहीं ना कहीं एक मंदिर की भांति करनी है। यह एक मार्ग है। जब तक मन में ना हो तब तक या तो शरीर के हम भोगी होते हैं या शरीर के हम त्यागी होते हैं, और दोनों ही स्थितियों में शरीर के प्रति हमारी जो भाव दशा होती है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। मैं आपको एक कहानी कहना चाहता हूँ। बुद्ध के पास एक युवक आया। एक युवक उनका शिष्य बनने के लिए आया। वो युवक एक राजकुमार था। अब जाहिर सी बात, अगर कोई राजकुमार है तो उसने अपने जीवन में सब तरह के भोग देखे थे, भोग में ही जिया था। फिर वो सन्यासी हो गया। तो बुद्ध के जो भिक्षु थे वो बहुत आश्चर्य से भर रहे थे इस बारे में, आखिर ऐसा क्या हो सकता है, आखिर यह व्यक्ति सन्यासी कैसे हो सकता है, या कभी राजमहल से बाहर नहीं निकला, या कभी रथ के नीचे नहीं चला, यह हमेशा मखमली कालीन पे चलता था। अब क्या होगा, अब तो भिखारी हो गया, आखिर इसको ऐसा क्या पागलपन सूझा। तो बुद्ध ने उनसे कहा कि आदमी का जो मन होता है वो हमेशा अति पे डोलता है, एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पे। मनुष्य का मन कभी भी सेंटर में खड़ा नहीं होता, बीच में कभी खड़ा नहीं होता। जैसे घड़ी का जो पेंडुलम है वो इस कोने से उस कोने पे जाता है, वो कहीं बीच में कभी नहीं आता। अब तक इसके शरीर ने भोग के अति पे जिया है, अब यह शरीर त्याग के अति पे जिएगा। और ऐसा ही हुआ। जो राजकुमार कभी बहुमूल्य कालीनों के नीचे नहीं चला था, जब वो भिक्षुओं के साथ रास्ते पे चलता तो सारे भिक्षु राजपथ पे चलते, पर वो कांटों पे चलता। जहां पे कांटे बिछे होते थे वो हमेशा उस रास्ते से ही जाता। जब सारे भिक्षु वृक्षों की छाया में बैठते तब वो धूप में खड़ा होता। जब सारे भिक्षु एक दिन भोजन भी लेते, दिन में सिर्फ एक बार, वो एक दिन उपवास रखता और एक दिन भोजन लेता, यानी 2 दिन में सिर्फ एक बार वो भोजन लेता। अब कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा करेगा तो उसका क्या हाल होगा। 6 महीनों में उसका जो पूरा शरीर था वो सूख के एकदम काटा हो गया। उसकी जो सुंदर देह थी राजकुमार की वो पूरी एकदम काली पड़ गई, और उसके पूरे पैरों में घाव पड़ गए। लगभग 6 महीनों बाद बुद्ध उसके पास आए। उसका नाम श्रोण था। उन्होंने उससे एक बात पूछी। उन्होंने कहा कि श्रोण, मैं जानता हूं कि तुम वीणा काफी अच्छे बजा लेते हो, तो फिर मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, अगर हो सके तो तुम उसका उत्तर देना मुझे। मैं ये पूछता हूं कि वीणा के जो तार अगर बहुत ढीले हों तो क्या उसमें संगीत पैदा होगी? तो श्रोण हंसने लगा। उसने कहा कि कैसी बात पूछते हैं, या तो बच्चे भी जानते हैं कि वीणा के तार बहुत ढीले होंगे तो संगीत पैदा नहीं होगा, क्योंकि ढीले तारों पे कभी भी टंकार पैदा नहीं हो सकती। ढीले तार को हम ज्यादा खींच नहीं सकते, उनसे ध्वनि तरंगे पैदा नहीं हो सकती। तो बुद्ध ने कहा ठीक है, अगर हम तार बहुत ही ज्यादा कसे हो तो श्रोण ने फिर से हंसा और कहा कि बहुत कसे तारों से भी संगीत पैदा नहीं होता, क्योंकि बहुत कसे तार छूते ही टूट जाएंगे। तो बुद्ध ने कहा कि अब तुम बताओ मुझे कि संगीत कब पैदा होता है। तो भी श्रोण ने कहा
संगीत तो तब पैदा होता है जब तार ऐसी दशा में हो जब ना तो हम कह सकते कि वो बहुत कसे हैं और ना हम ये कह सकते कि वो बहुत ढीले हैं। तारों के बीच एक ऐसी व्यवस्था जब वो ना ढीले ना कसे, एक बीच का बिंदु, एक मध्य बिंदु, संगीत तो वहीं से पैदा होता है। और जो कुशल संगीतज्ञ होता है, इसके पहले कि वो गीत उठा, अपने तारों को पहले वो देख लेता है कि तार ज्यादा ढीले ना हो और ना ही तार ज्यादा कसे। तो बुद्ध ने फिर उससे कहा, बस उत्तर मुझे मिल गया, यही मैं तुझसे कहने के लिए आया हूं। जैसे तू वीणा बजाने में कुशल है, ऐसे ही जीवन का वीणा बजाने में मैंने कुशलता पाई है। और जो वीणा का नियम है वही जीवन वीणा का भी नियम है। जीवन के तार बहुत ढीले हो तो भी संगीत पैदा नहीं होता, बहुत कसे हो तो भी संगीत पैदा नहीं होता। और जो जीवन का संगीत पैदा करने चला हो वो पहले देख लेता है कि तार बहुत कसे तो नहीं है, तार बहुत ढीले तो नहीं है। अब आप ये बताइए कि जीवन वीणा कहाँ है? मनुष्य के शरीर के अतिरिक्त कोई जीवन वीणा नहीं है। और मनुष्य के शरीर में कुछ तार हैं जो ना तो बहुत कसे होने चाहिए और ना बहुत ढीले होने चाहिए। उस बैलेंस में, उस संतुलन में मनुष्य ही संगीत की ओर प्रविष्ट हो सकता है। उस संगीत को जानना ही आत्मा को जानना है। जब एक व्यक्ति अपने भीतर के संगीत को जान लेता है तो वह आत्मा को जान लेता है। जब उस समस्त के भीतर छिपे संगीत को जान लेता है तब वह परमात्मा को जान लेता है। अब ये बताइए कि मनुष्य के शरीर के इस वीणा के तार कहाँ कहाँ? पहली तो बात, मस्तिष्क में बहुत से तार हैं जो बहुत कसे हुए हैं, जो इतने कसे हुए हैं कि उनसे संगीत पैदा ही नहीं हो सकता। अगर उनको कोई छुएगा तो केवल पागलपन ही पैदा होगा और कुछ पैदा नहीं होगा। हम सारे लोग ही मस्तिष्क के तारों को बहुत कसे हुए बैठे हैं, 24 घंटे कसे हुए हैं, सुबह से लेकर शाम तक। और कोई सोचता है कि रात भी ढीले हो जाते तो गलती में है। रात भी हमारा मस्तिष्क कसा हुआ ही होता है, खिंचा हुआ ही होता है। अब थोड़ा से हम इस पे बात कर लेते हैं कि पहले तो हमें पता नहीं था कि आदमी के मस्तिष्क में रात क्या क्या चलता है, पर अब तो ऐसी मशीनें भी आ गई है कि अगर हम रात भर सोए और हमारा मस्तिष्क क्या कर रहा है तो भीतर ये सब मशीन खबर दे देगा। अमेरिका, रूस और भी कई सारे जो डेवलप कंट्री है वहाँ पे बहुत सारे ऐसे 100 प्रयोगशालाएं काम कर रही है जिनका यही काम है कि कोई इंसान नींद में क्या करता है इसकी जांच पड़ताल की जाए। और कोई 40,000 लाखों प्रयोग इस पे हो रहे हैं। अगर आपने यूट्यूब या नेट पे अगर आपने सर्च किया होगा तो आपको भी इस बारे में मालूम हो सकता है। लेकिन जो उस पे जो रिसर्च हुए हैं उसके जो नतीजे मिले हैं वो बहुत बड़े हैरानी के हैं कि आदमी दिन भर जो करता है रात भर भी वही करता है। लाइक अगर कोई आदमी दुकान चला रहा हो तो रात भर दुकान ही चलाता है। अगर कोई इंसान एम्प्लॉय है तो रात भर वो भी एम्प्लॉय ही होता है। अगर दिन भर चिंता करता है, क्रोध करता है तो रात में भी वह चिंता और क्रोध ही करता है। रात पूरा का पूरा प्रतिबिंब है हमारे पूरे दिन का, हमारे पूरी प्रतिछाया है, उसका पूरा रिफ्लेक्शन है, उसकी ही हम कह सकते हैं प्रतिध्वनि है। जो दिन भर मन पे होता है, आप तो ये समझना, जो दिन भर हमारे मन पे होता है रात उसके ही प्रतिबिंब मन पे गूंजते हैं। जो जो काम हमारा अधूरा रह गया होता है रात मन उसे पूरा करने की कोशिश करता है। अगर किसी का जो क्रोध कम आया हो या क्रोध उसका अधूरा रह गया है तो रात मन उसे रिलीज करता है। पूरे क्रोध को करके वो उसके बिना के तार को अपनी जगह बैठाने की कोशिश करता है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति दिन में उपवास रहता है तो रात भर उसे भोजन के ही सपने आते हैं। यानी दिन में जो अधूरा रह गया है वो रात पूरा होने की कोशिश करता है। यानी कहीं ना कहीं जो प्रकृति है वो एक बैलेंस बनाती है। अगर ये बैलेंस ना बने तो आदमी आसानी से पागलपन की ओर बढ़ जाता है। 24 घंटे हमारा मन खिंचा हुआ था, मन का कोई विश्राम ही नहीं है, मन के तार कभी भी ढीले होते ही नहीं है। और दूसरी बात हृदय के तार है जो कि बहुत ढीले हैं। हृदय के तार हमेशा कसे हुए नहीं होते। प्रेम एक ऐसी चीज है जिसे जो बहुत ही ढीला होता है, हम ये कह सकते हैं। हम क्रोध को जानते हैं, हम द्वेष को जानते हैं, हम ईर्ष्या को जानते हैं, घृणा को जानते हैं, लेकिन जो प्रेम जैसी चीज है क्या हम जानते हैं? शायद हम कहेंगे कि हाँ हम जानते हैं।
कभी कभी हम प्रेम करते हैं, शायद हम कहेंगे हम घृणा भी करते हैं, हम प्रेम भी करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्या कोई हृदय हो सकता है जो घृणा भी करेगा और प्रेम भी करेगा? ये कुछ ऐसे ही है कि एक आदमी ये कह रहा है कि वो कभी जिंदा है कभी मुर्दा है। अब आप इस पे बिलीव नहीं करेंगे, या तो आदमी जिंदा होगा या आदमी मुर्दा होगा। ये एक साथ दोनों होना कभी भी संभव नहीं। तो हमारा हृदय भी ऐसा ही है, या तो जिस हृदय में प्रेम है वो प्रेम ही करेगा, फिर वहां पे घृणा कभी भी नहीं हो सकती है, या फिर जिस हृदय में घृणा है वहां घृणा ही होगी, वहां कहीं भी जो प्रेम नहीं आ सकता है। अब हम कुछ बातें और जान लेते हैं। मैं आपको घृणा करूं, इसके लिए मेरे मन में या मेरे हृदय में घृणा होनी चाहिए, नहीं तो मैं कहूं कैसे? आप बताइए, अगर मेरे हृदय में घृणा है ही नहीं। और एक ही हृदय में घृणा और प्रेम दोनों के साथ का अस्तित्व या दोनों के साथ का एग्जिस्टेंस ये संभव नहीं है, क्योंकि ये दोनों बातें एक दूसरे के विरोधी है। ये कुछ उतना ही है लाइक जीवन और मृत्यु। ये दोनों बातें एक साथ एक ही हृदय में नहीं हो सकती है। तो फिर जिसको हम प्रेम कहते हैं वो क्या है? थोड़ी कम जो घृणा है आजकल उसे ही हम प्रेम करते हैं, और थोड़ी ज्यादा जो घृणा है उसे हम घृणा कहते हैं। वो घृणा की कहीं ना कहीं दो मात्राएं हैं, वो घृणा का ही थोड़ा और ज्यादा अनुपात है। प्रेम वहां कुछ भी नहीं है, जरा भी नहीं है, बस अनुपात से भूल पैदा होती है। अनुपात से इसलिए भूल पैदा होती है, मान लीजिए आप इसमें तो ठंड और गर्मी दो अलग चीजें हैं, लेकिन ये दोनों अलग चीजें नहीं है। गर्मी और ठंड एक ही चीज के अनुपात है। वही चीज अगर गर्मी कम हो जाए, यानी हम ये कह सकते हैं कि अनुपात अगर कम हो जाए तो क्या होगा? ठंड बढ़ जाएगी, और अगर अनुपात ज्यादा हो जाए तो गर्मी बढ़ जाएगी। पर इसको हम ऐसे कह सकते हैं, अनुपात गर्मी का बढ़ जाए तो गर्म मालूम हो जाए। ठंड गर्मी का एक रूप है, ठंड ठीक इसके विरोधी है। ऐसा हमें लगता है कि दोनों चीजें अलग अलग है, दुश्मन है एक दूसरे के, लेकिन वो दुश्मन नहीं है, एक ही चीज के घने और गैर घने रूप है। ऐसा ही हम घृणा को जानते हैं। घृणा के कम घने रूप को हम प्रेम समझ लेते हैं, और घृणा के तीव्र घने रूप को हम घृणा समझ लेते हैं। लेकिन प्रेम घृणा का कोई रूप ही नहीं है। प्रेम घृणा से बिल्कुल ही अलग बात है। हमारा हृदय और उसके तार बिल्कुल ढीले हैं। उन ढीले तारों से कोई प्रेम का संगीत कहीं पैदा नहीं होता। जीवन में आपने आनंद को जाना है, क्या आपको लगता है कि क्या हमने कभी आनंद को जाना है? कह सकते हैं किसी क्षण को यह आनंद का था, मैंने आनंद पहचाना और जाना। पर यह ईमानदारी से कहना बहुत ही कठिन है कि मैंने कभी आनंद को जाना, या कभी जो प्रेम को जाना, या कभी शांति को जाना। हम क्या जानते हैं? हम अशांति को जानते हैं, और अशांति कभी कभी कम मात्रा में जब होती है उसी को हम शांति समझ लेते हैं। असल में हम इतने अशांत रहते हैं कि अगर अशांति थोड़ी कम हो जाती है तो हमें शांति का भ्रम दे देती है। मान लीजिए एक आदमी बीमार है, थोड़ी बीमारी कम होती है, वो कहता है मैं स्वस्थ हुआ, क्योंकि बीमारी इतनी ज्यादा उसके आसपास घिरी हुई है कि जहां भी बीमारी थोड़ी बहुत कम लगती है उसे लगता है कि मैं स्वस्थ हो गया। लेकिन स्वास्थ्य और बीमारी का क्या संबंध है ये शायद हमें नहीं पता। स्वास्थ्य तो एक बिल्कुल अलग ही बात है। हम में से बहुत कम लोग ही स्वास्थ्य को जान पाते हैं, ज्यादा बीमारियों को जानते हैं। कम बीमारियों को जानते हैं लेकिन स्वास्थ्य को नहीं जानते। ज्यादा अशांति को जानते हैं, कम अशांति को जानते हैं, लेकिन शांति को नहीं जान पाते। ज्यादा घृणा को जानते हैं, कम घृणा को जानते हैं। ज्यादा क्रोध को जानते हैं, कम क्रोध को जानते हैं, लेकिन शायद प्रेम को नहीं जानते। हम शायद सोचते हैं कि हमें क्रोध कभी कभी आता है, पर शायद ये झूठी बात है। हम 24 घंटे क्रोध में रहते हैं, कभी ज्यादा होते हैं, कभी कम होते हैं। बस जरा सा मौका मिला नहीं कि हमारा क्रोध तुरंत से सामने आ जाता है। बस वो किसी एक तलाश में होता है मौके का, वो मौका मिला नहीं, तुरंत से हम क्रोध करने लगते हैं।
क्योंकि अगर हम बिना मौके के जो क्रोध करेंगे तो लोग हमें पागल समझ लेंगे, और अगर हमें मौका ना दिया जाए और बिना मौके के क्रोध करना शुरू कर देंगे तो फिर लोग बोलेंगे शायद ये पागलपन की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब मान लीजिए एक आदमी को किसी कमरे में बंद कर दिया जाए, उसे सारी सुविधाएं दी जाए, उसे पूछा जाए कि वो रोज इस बात को नोट करता रहे कि उसके चित्त में बिना किसी कारण के भी कोई फर्क होता है, और वो नोट करेगा लेकिन उस बंद कमरे में कभी उससे अच्छा लगेगा, कभी उसे बुरा लगेगा, कभी वो उदास हो जाए, कभी वो खुश हो जाएगा, जबकि वहां पर कोई भी नहीं है। कभी वो क्रोध आ जाएगा तो कभी वो थोड़ा सा शांत भी हो जाएगा। अब वो सारी जो स्थिति है सर उसके मन की है, पर वहां पर उसे कोई मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि एकांत में बाहर तो कोई बाहर नहीं आ सकता और सब चीजें भीतर ही मान लेनी पड़ेगी। कोई भी आदमी अगर एकांत में रख दिया जाए तो 6 महीने से ज्यादा स्वस्थ नहीं रह सकता, फिर वो पागल हो जाएगा, आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर इसे कौन सी तकलीफ आ गई? तो सारी तकलीफें उसके भीतर से आनी शुरू हुई। जिनको वो कल तक समझा कि बाहर से आ रही है, वो अकेले में उसे पता चलेगी कि वो सारी भीतर से आ रही है। 6 महीने होते होते वो आदमी पागल हो जाता है। 6 महीने बाद अगर हम उसे निकाले तो पूरा पागल हो चुका होता है। वो अपने आप से ही बातें करेगा, वो अपने आप को ही गाली देगा, वो अपने आप में क्रोध करेगा, अपने से ही प्रेम करेगा, जबकि वहां पर कोई दूसरा कोई मौजूद नहीं है। अगर हमारी रियल लाइफ चले तो शायद हम में से कोई पागल हो जाएगा, लेकिन होता क्या है कि दूसरे लोग हमें मौका दे देते हैं कि हम पागल ना हो पाए। कैसे? अब हमें बहाना मिल जाता है, इस आदमी ने हमें गाली दी इसलिए मैं क्रोध से भर गया। कोई आदमी किसी के गाली देने से क्रोध से नहीं भरता, भीतर क्रोध मौजूद था, गाली केवल एक बहाना मिल गया, एक मौका मिल गया उसको निकाल के आने का। जैसे गांधी ने एक बार कहा था कि दुनिया में अब तक युद्ध होता है, फिर लोग कहते हैं शांति हो जाती है, लेकिन गांधी ने कहा कि मेरी समझ में ये नहीं आता कि या तो युद्ध होगा या युद्ध की तैयारी चलती है, शांति कभी नहीं आती। शांति धोखा है। जैसे अभी दुनिया में कोई युद्ध नहीं हो रहा, दूसरा महायुद्ध बंद हो गया, अब तीसरे महायुद्ध की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो हम कहेंगे ये जो पीसफुल जो स्टेज है ये शांति के दिन है। ये झूठी बात है, ये शांति के दिन नहीं है, ये तीसरे महायुद्ध के तैयारी के दिन है। सारी दुनिया में तैयारी चल रही है युद्ध की। युद्ध होता है तो युद्ध की तैयारी होती है। अभी तक दुनिया ने शांति के कभी भी दिन नहीं देखे। उस तरह आदमी के भीतर जो क्रोध होता है या तो वो क्रोध में होता है या क्रोध की फिर तैयारियां कर रहा होता है, और क्रोध की कोई अवस्था शायद अभी तक आदमी जान नहीं पाया। उसी तरह अशांति होती है, वो प्रकट होती है या तैयार हो रही होती है, लेकिन भीतर के जो तैयारी के जो क्षण है उसी को हम शांति समझ लेते हैं। हमारे हृदय के जो तार वो बिल्कुल ढीले हैं, उनसे क्रोध ही पैदा होता है, उनसे विकृति ही पैदा होती है। मस्तिष्क के तार बहुत खिंचे हुए हैं तो उनसे पागलपन ही पैदा होता है। अब हमें करना क्या है कि कहीं ना कहीं हमें अपने हृदय के तार को थोड़े कसना है ताकि उनसे प्रेम पैदा हो सके, और मस्तिष्क के तार को थोड़े शिथिल करना है ताकि उनसे विवेक पैदा हो सके। अगर ये दोनों तार ठीक संतुलन में आ जाए तो जीवन के संगीत की संभावना पैदा हो सकती है। तो हम 2 बातों पर विचार करेंगे, एक तो मस्तिष्क के तार कैसे शिथिल किए जा सके, और दूसरा हृदय के तार को कैसे तीव्र किए जा सके। हृदय के तारों पे कैसे कसाव ला जा सके और मस्तिष्क के तार को कैसे शिथिल किया जा सके, कैसे रिलैक्स किया जा सके। इन 2 बातों पे ही हम विचार करेंगे, और इन 2 बातों की जो साधना है उसको ही ध्यान कहा जाता है। इन दोनों की तरफ जो भी साधना है उसी को हम मेडिटेशन कहते हैं, उसी को ध्यान कहते हैं। और अगर ये दोनों बातें पैदा हो जाए तो फिर तीसरी बात पैदा हो सकती है, वह जो हमारा असली केंद्र है जीवन का, नाभि का, उस तक भी उतरना संभव है। इससे जो संगीत पैदा होगा वो दोनों केंद्रों पे हमें पूरे भीतर की ओर लेके जाएगा। वो संगीत ही नाव बन जाता है हमें और गहरे तल पे लेके जाने के लिए। जितना संगीतपूर्ण हमारा व्यक्तित्व होगा, जितना भीतर संगीत पैदा होगा, उतने ही हम और ज्यादा गहरे में जा सकते हैं।
तो आगे हमारी जितने भी चर्चाएं होंगी उन सारी चर्चाएं इस पे भी होगी कि किस तरीके से इसमें हृदय और मस्तिष्क में एक बैलेंस पैदा कर सके। अभी 2-3 बातें को और भी ख्याल में लाने जरूरी है ताकि आगे जो बात कहूँगा उनको आप इससे जोड़ सकें। पहली बात, मनुष्य की आत्मा हमारी ना मस्तिष्क से जुड़ी है ना हृदय से, वो हमेशा हमारे नाभि से जुड़ी हुई है। और मनुष्य के जो बॉडी है, पूरा जो शरीर है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण या सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमारा नाभि है। वही केंद्र है, वही शरीर के मध्य में नहीं है। वो पूरे आपको लगता है शरीर के मध्य में इसलिए केंद्र है, नहीं, वो केंद्र है इसीलिए मध्य में है। बच्चा पैदा भी उससे ही होता है और जीवन का अंत भी नाभि से ही होता है। जो लोग जीवन के सत्य में प्रवेश करते हैं उनके लिए नाभि ही द्वार बनती है। थोड़ा सा अगर आपको ख्याल ना होगा तो दिन भर कहीं ना कहीं हमारी जो श्वास होती है वो फेफड़ों से चलती है, लेकिन रात हमारी श्वास नाभि से चलनी शुरू हो जाती है। दिन भर क्या होता है, हमारा पूरा सीना कभी फैलता है कभी सिकुड़ता है, लेकिन रात को जब हम सोते हैं तो हमारा पेट उठने गिरने लगता है। अगर आपने छोटे बच्चों को देखा होगा श्वास लेते हुए, तो छोटा बच्चे वो हमेशा पेट से श्वास लेता है, उसका हमेशा पेट ऊपर उठता गिरता है, क्योंकि छोटे बच्चे नाभि के ज्यादा करीब होते हैं। और जैसे जैसे आदमी बड़ा होने लगता है वैसे वैसे उसकी सांस जो होती है, श्वास, वो ऊपर लौटने लगती है और नाभि तक के उसके कंपन बंद हो जाते हैं। मान लीजिए हम गाड़ी से जा रहे हैं और हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप थोड़ा सा गौर करेंगे कि उस वक्त जो पहली चोट जो पड़ती है वो नाभि पे ही पड़ती है, ना हृदय पे ना मस्तिष्क से। मान लीजिए अगर कोई इंसान हमारे ऊपर अटैक कर रहा है तो उसका जो पहला जो कंपन होता है वो नाभि पर ही होता है। नाभि का केंद्र विकसित होने के लिए कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी। जैसा हमने अपने मस्तिष्क को केंद्र करने के लिए, मस्तिष्क को विकसित करने के लिए स्कूल और कॉलेज बना छोड़े था, उसे नाभि के केंद्र को विकसित करने के लिए भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए थी। और कुछ बातें हैं जिनसे नाभि का केंद्र विकसित होता है और उसके आगे तक भी हम जा सकते हैं। कुछ बातें हैं जिनसे विकसित नहीं भी होता। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर भय की स्थिति खड़ी हो जाए तो सबसे पहले नाभि कंपन में आएगा। इसलिए जो आदमी जितना अभय की साधना करेगा, जितना ही ज्यादा अभय होगा, उसकी नाभि उतनी ही स्वस्थ होती चली जाती है। जो आदमी जितना करेज, जितना साहस की साधना करेगा, उसका नाभि, उसका केंद्र उतना ही विकसित होता है। नाभि के केंद्र पे सर्वाधिक ध्यान देना आवश्यक है। मस्तिष्क के केंद्र से ध्यान को धीरे धीरे हटाना जरूरी है। हृदय के केंद्र से भी धीरे धीरे ध्यान को हटाना जरूरी है, ताकि वो नीचे और डीपर और गहरे में प्रवेश कर सके। उसके लिए अगर हम चाहे तो 2 प्रयोग हम कर सकते हैं, सुबह को और रात्रि में। पहले हम जो सुबह का जो प्रयोग है उसको हम समझ लेते हैं, और कम से कम जो 15 मिनट तक उस प्रयोग को अगर आप जो करेंगे ठीक से, तभी ही कहीं न कहीं एक अवस्था को हम उपलब्ध हो सकते हैं। अगर मस्तिष्क से चेतना को नीचे ले जाना हो तो मस्तिष्क को बिल्कुल शिथिल छोड़ देना जरूरी है, रिलैक्स। हमारा मस्तिष्क को पूरी तरह खींचे रहते हैं पूरे वक्त, ख्याल ही भूल गया कि हमारा पूरा मस्तिष्क खींचा हुआ है, टेंस है। तो पहले आप जब ध्यान में बैठेंगे तो उसमें 3 बातें हैं। पहली बात, पूरे मस्तिष्क को बिल्कुल शिथिल छोड़ देना। पहले आपको जो भी आप आसन में बैठ सकते हैं उस आसन में बैठ जाइए। उसके बाद अपने पूरे मस्तिष्क को बिल्कुल एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए, इतना शांत, इतना ढीला छोड़ देना जैसे कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। लेकिन अब तो आप ये समझिए कि आपको क्या समझ में आया कि आपका मस्तिष्क शिथिल है या रिलैक्स है कि नहीं। मान लीजिए आपने मुट्ठी को पूरे जोर से खींचा, पूरे जोर से एकदम खींचे, तो आपको क्या जगह आपकी सारी नसें एकदम खींच गई है। फिर आप इसे ढीला छोड़ दें तो आपको लगे आपकी जो नसें है वो छूट गई है। अब चूंकि हमारे जो मस्तिष्क से पूरे वक्त खींचा हुआ है, इसलिए हमें पता नहीं चलता कि वो कब खींचा होना है और कब ढीला होना है। तो एक काम करना है, पहले मस्तिष्क को जितना खींच सके, जितना भी आप टेंस कर सके, पूरे मस्तिष्क के सारे स्नायुओं को खींच सके, पूरा खींच सके, जितना टेंस कर सके, फिर एकदम से ढीला छोड़ देना। तब आपको पता चलेगा कि आपका मस्तिष्क खींचा हुआ है और ढीला है कि नहीं। अब फिर आपको इस दोनों के फर्क को समझ पाएंगे। तो जब आप ध्यान में बैठते हैं
तो पहले 1 मिनट के लिए जितना मस्तिष्क को आप खींच सके, जितना टेंस कर सके कीजिए, फिर उसे ढीला छोड़ देना। तो पहला काम है मस्तिष्क को बिल्कुल ढीला छोड़ देना। मस्तिष्क के साथ ही पूरे शरीर को भी ढीला छोड़ देना। इतने आराम से बैठना है जिससे शरीर पे कहीं भी कोई जोर ना पड़े, कहीं कोई भार ना पड़े। फिर क्या होगा, जैसे ही आप सब कुछ ढीला छोड़ देंगे तो हमें चारों ओर की आवाजें आनी शुरू हो जाएगी। एक एक चीज सुनाई पड़ने लगेगी। आपको अपने हृदय की धड़कन भी सुनाई पड़ने लगेगी। हम जो श्वास ले रहे हैं उसका भी आना जाना सुनाई पड़ने लगेगा और वो फील होने लगेगा। फिर हमें चुपचाप बैठ के जो भी हमारे चारों तरफ हो रहा है उसे बस सुनना है। मान लीजिए कोई पक्षी बोलेगा, हमारे जो भीतर जो श्वास चल रही है, सबको लेके वहीं बस अवेयर होना है। बस चुपचाप सुनेंगे। तो जब थोड़ी देर के लिए जब हम ये काम कर लिए, मान लीजिए 10 मिनट तक, तो फिर थोड़ा सा आप हैरान हो जाएंगे कि जैसे ही हम शांति से सुनेंगे वैसे ही गहरी शांति हमारे भीतर उतरनी शुरू हो जाती है। और जितना ज्यादा गहरे में सुनेंगे उतनी ही गहराई धीरे और भीतर बढ़ती जाती है। और जैसे मैंने आपको कहा 10 मिनट तक, तो फिर हम पाएंगे कि एक शांति का हमारा जो शरीर है वो एक शांति का अद्भुत जो केंद्र बन गया। सारी चीजें शांत हो गई है। तो यह प्रयोग हमें सुबह को करना है। क्या करना है, पहले मस्तिष्क को खींचेंगे पूरी तरीके से, फिर उसे ढीला छोड़ देंगे। बस आंखें बंद रहेगी और पूरी तरीके से जो भी चीजें हो रही होगी उसे बस देखना है। और इसे कुछ इस तरीके से भी आपको शुरू करना है कि लाइक मस्तिष्क पूरा शिथिल हो रहा है, मस्तिष्क पूरा शिथिल हो रहा है और मस्तिष्क को पूरी तरह एकदम खींचना है। इस सारा खींचा आपको छोड़ देना। हम चाहे तो ये प्रयोग को सुबह, दोपहर और शाम को भी कर सकते हैं। जितना ज्यादा ये प्रयोग करेंगे हमारा मस्तिष्क और हमारा शरीर उतना ही ज्यादा शांत होता जाएगा। आप चाहे तो किसी वृक्ष के नीचे भी बैठ के ये प्रयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा होता है, या फिर कहीं पे ऐसी जगह पे जहां हम नेचर से जुड़े हुए हैं तो और ज्यादा अच्छा होता है। इस चर्चा में हम इतनी ही बातें, आगे जो चर्चा होगी वो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा, कि जो देखिए शरीर हमारी जो पहली सीढ़ी है, साधना की पहली सीढ़ी शरीर है। नेक्स्ट जो चर्चा होगी उससे मस्तिष्क से हृदय, हृदय से नाभि की ओर वो कैसे जानना है उस पर बात करेंगे। उसके अगले चर्चा में हम ये बात करेंगे कि इस नाभि यात्रा में हमारा आहार, हमारा श्रम, हमारी निंद्रा कैसी होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। हमारे बातों को ध्यान से सुनने के लिए शुक्रिया। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ।